राधे राधे। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिवोशन एंड मोटिवेशन पर। आज हम बात करेंगे घर में लगी घड़ी के वास्तुशास्त्र की। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में हमारे घर में हर चीज़ को रखने की सही जगह और सही दिशा को बताया गया है, जो ये कहता है कि इसके विपरीत रखी गई कोई भी चीज़ घर में नकारात्मकता को बुलावा देती है। और इन्हीं वस्तुओं में से एक आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको हर घर में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर में लगी हुई घड़ी की दिशा और जगह की। क्या आपने कभी घड़ी लगाते समय ये सोचा है कि उसका किस दिशा में लगा होना सही है? यदि नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपको घर में घड़ी कहाँ और किस दिशा में लगानी है ये ज्ञान हो जाएगा। मित्रों, वास्तुशास्त्र की बात करें तो घर में रखी हुई हर चीज़ सही और ख़राब दोनों प्रकार की ऊर्जा लिए हुए होती है, जिन्हें सही जगह और सही दिशा में रखा जाना सकारात्मकता और वहीं गलत दिशा में रखा जाना नकारात्मकता फैलाता है। और इसे सिर्फ धर्मशास्त्र ही नहीं बल्कि विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकारता है कि घर में रखी हुई हर चीज़ ऊर्जा तरंगे छोड़ती है। और अगर बात करें घड़ी की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि घर पर रखी सभी चीज़ों में से घड़ी का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। जी हाँ, घड़ी सिर्फ आपके बीते हुए समय और आने वाले समय के बारे में ही नहीं बल्कि आप इस समय को स्वीकारित कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी देती है। तो चलिए आपको घर के कुछ ऐसे स्थान और स्थितियों के बारे में बताते हैं जब आप घड़ी को लगाना शुभ या फिर अशुभ साबित हो सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे घड़ी की सही दिशा की। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी घड़ी को दक्षिण दिशा की तरफ ना लगाएं, क्योंकि इस तथ्य से तो आप सभी भली भांति अवगत होंगे कि हमारे पुराणों में दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना गया है। यहाँ तक कि काल का अंतिम चक्र भी इसी दिशा से शुरू होता है। इसलिए शास्त्रों का मानना है कि ये दिशा घड़ी लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये हमारे घर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में घड़ी को हमेशा उत्तर दिशा या फिर पश्चिम दिशा में ही लगाएं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी आने जाने में इस्तेमाल होने वाले दरवाजे पर ना लगाएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़े। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है घड़ी का आकार। जी हाँ, घड़ी का आकार भी अहम भूमिका निभाता है। यदि आपके घर में लगी घड़ी का आकार गोल या फिर अंडाकार है तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। लेकिन आपने भी यह ध्यान दिया होगा कि आजकल बाज़ार में बहुत से आकार और अलग अलग तरह की घड़ियाँ मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो ऐसी कि जिनमें भगवान की चित्र या फिर घरवालों के चित्र लगे होते हैं। आपको बता दें कि ऐसी घड़ियाँ आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैला सकती है। वास्तुशास्त्र की माने तो घड़ी में ये सब लगा हुआ बिल्कुल भी उचित नहीं है, और इसके कारण भी आपके परिजनों पर समय समय पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। खासकर यदि ये तस्वीर भगवान के चित्र हों तो भूलकर भी इसे घर में ना लगाएं, क्योंकि सनातन धर्म में भगवान की प्रतिमा हो या फिर चित्र, उनको रोज़ पूजन किया जाता है, जबकि घड़ी में लगी ये तस्वीर काफ़ी समय तक धूल मिट्टी ही खाती रहती है। इसलिए देखा जाए तो एक तरह से ये भगवान का अपमान ही है। इसलिए भगवान का अपमान करके आपके घर में सकारात्मकता फैले, ऐसा संभव ही नहीं। घड़ी के बारे में एक और चीज़ आपको बता दें कि घड़ी को हमेशा साफ सुथरा और नया ही रखना चाहिए। मित्रों, हमारे कहने का मतलब ये है, घर में लगी घड़ी की नियमित रूप से सफाई करते रहे। कहा जाता है कि घड़ी पर लगी गंदगी और जालों को हटाने से आपके भाग्य को भी धुंधला होने से बचाते हैं। और वो लोग जो पुरानी घड़ी के खराब होते ही उसे सही करवाकर इस्तेमाल करने लगते हैं, या फिर नई घड़ी लाते ही पुरानी वाली को फेंकने की जगह घर में दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, उनके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि
उनके दुर्भाग्य को उनसे बांधे रखता है। साथ ही इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें कि घर में टूटी और बंद पड़ी घड़ी को बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये घर में गरीबी और नकारात्मकता को आमंत्रण देती है। और इतना ही नहीं, ये आपके जीवन में आने वाले अच्छे अवसर को भी रोकती है। इसलिए हो सके तो पुरानी घड़ी को दान करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना दुर्भाग्य भी किसी को दे रहे हैं। दान लेने वाले के जीवन पर इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए अब जाते जाते आपको एक और तथ्य के बारे में भी बता जाते हैं। घड़ी के साथ साथ घर में लगे कैलेंडर का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर घड़ी समय का प्रतीक है तो कैलेंडर तारीखों का। इसलिए अगर वास्तुशास्त्र की माने तो घर में कैलेंडर भूलकर भी उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर ना लगाएं। इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। ये भी ध्यान रखें कि कभी भी नए कैलेंडर के साथ पुराने कैलेंडर को ना लगाएं, क्योंकि ये समय के ऐसे सूचक होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा आने वाले समय के साथ ही लगाना चाहिए। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने घर में घड़ी को किस दिशा या किस स्थान पर रखना है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।